अब खबरें विस्तार से। गम्हरिया के रहने वाले एक युवक की इलाज के क्रम में टाटा मुख्य अस्पताल में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। गम्हरिया के रहने वाले नीतीश रंजन नामक 25 वर्षीय युवक को तबियत बिगड़ जाने के बाद घरवाले ने सोमवार की सुबह टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के क्रम में उसकी मौत की खबर से परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। वे डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मृतक फार्मासिस्ट था और बुखार नहीं उतरने की शिकायत थी। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की। बाद में अस्पताल प्रबंधन के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। ये सब क्या है? बोलिए सर। डॉक्टर को भगवान बोलते हैं ना सर। भगवान के दरबार में आया, 4 बोतल खून बोला, 4 यूनिट दे करके आया, 2 यूनिट दिया जमा, 2 यूनिट बोला बाद में लेंगे। देखिए सब करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्यों नहीं किया? उसके बाद भी नहीं होता तो बोल देना चाहिए सर को। लड़की भी देखा सर, शादी के लिए सर लड़की भी देख के लगा था। मैं लेके आया था अपने भांजे को, उसको सर सिर्फ फीवर था, वो चल के आया यहाँ पे। आने के बाद इन लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया नहीं किया, अंदर घुसने देते नहीं है, अगर घुसते हो तो चिल्लाते हैं और क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये भी नहीं बताते हैं। फिर इन्होंने बोला कि हाँ 4 यूनिट ब्लड लगेगा, हमने ब्लड भी ला के दिया। अगर आपको लगता था कि हाँ ये सीरियस के पोजीशन है तो आपको सीसीयू में उसी समय देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ आपका भांजा एक्सपायर कर गया। इनफैक्ट एक्सपायर करने के बाद मैंने जब मॉनिटर में नोटिस किया तो उसका पल्स चल रहा था। जब हम लोग बाहर निकले तो वो पल्स ये हो गया, फ्लैट हो गया। दैट मीन्स इट्स अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। क्या लगता है क्या हुआ था आपका भैया को? केयरलेसनेस। क्या नाम था? निशित रंजन। कहाँ के रहने वाले? गम्हरिया का है सर। सुबह चल के आया सर, उसके बाद ये लोग मार दिया। कार को लेकर 4 बजे चल के आया सर, चल के गया, उसके बाद ऐसा किया। ब्लड लाने के लिए ब्लड लेकर के हम लोग 4 यूनिट आए, उसमें 2 यूनिट बोला यहाँ जमा कीजिए, 2 यूनिट ब्लड बैंक में रखिए। हमने 2 यूनिट ब्लड बैंक में रखा, 2 यूनिट यहाँ ला के दिया। उसके बाद बोलता है सर क्या कि आपका बच्चा नहीं रहा, ये कोई मतलब है? क्या बताया, क्या बीमारी बताया? वायरल फीवर इन्फेक्शन हुआ, बस ये इन्फेक्शन में सर बच्चा मर जाएगा। एफआईआर कर रहे हैं? हाँ सर एफआईआर करेंगे सर, मेरे को इंसाफ चाहिए सर, बस हमको इंसाफ चाहिए। ये लोग का लापरवाही, ये लोग का गलत ट्रीटमेंट की वजह से हमारा बच्चा खोया है। हुआ है इलाज का दौरान एक्सपायर कर गया है। आप लोग का मांग है कि हाँ लापरवाही हुआ, डॉक्टर की लापरवाही हुआ है, अब तो डॉक्टर बताएंगे। लापरवाही हुआ कि इलाज हुआ है तो डॉक्टर साहब बताएंगे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस तो ले आए हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? इसमें कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई हुआ है। अगर एफआईआर दर्ज होता तो कार्रवाई करेंगे? आगे प्रक्रिया क्या होगा अब है ना, आगे प्रक्रिया जो होगा वही करेंगे हम लोग। उपायुक्त अमित कुमार ने सोमवार को जिला कोषागार का औचक निरीक्षण किया और अनुरक्षण और भंडारण में काफी खामियां पाई। उपायुक्त अमित कुमार ने सोमवार को जिला कोषागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोषागार में रिकॉर्ड कीपिंग पर असंतोष जाहिर किया और विशेष दिशा निर्देश भी दिए। कोषागार के स्ट्रांग रूम में भी उन्होंने अभिरक्षण और भंडारण पर असंतोष जताते हुए दिशा निर्देश दिए। हालांकि बाद में उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसे रूटीन निरीक्षण बताया। यहीं करवाते हैं। जिला कोषागार कार्यालय का जो है वो निरीक्षण किया गया है और चूंकि ये शेड्यूल्ड निरीक्षण था तो इसलिए जो है वो इस ऑफिस को भी पता था। तो ये रूटीन इंस्पेक्शन है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को
हर साल जो है वो ये विजिट करना होता है। उसी के दौरान आज जो किया गया है और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग एंड अदर चीज़ों पर जो है वो ध्यान देने की बात की। क्या कुछ खामियां भी पाई गई? रिकॉर्ड कीपिंग में मिली है, रिकॉर्ड कीपिंग व्यवस्थित तरीके से नहीं है, उसको लेकर के निर्देश दिया गया है। तो क्या कुछ चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? ट्रेजरी चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो शाखा होता है समाहरणालय का, वहाँ से विभिन्न लोगों की सैलरी और प्लस पेंशन्स वगैरह होते हैं। तो अभी जो लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने का एंड अदर जो भी पेंशनर्स हैं उनको सुविधा मिल सके, इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं और स्टाम्प्स वगैरह के हैं उसके अनुरक्षण और उसके भंडारण को लेकर के निर्देश दिए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों ने मुख्यमंत्री के चेतावनी के बावजूद हड़ताल पर बने रहने की घोषणा की है। कर्मी संघ झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मी संघ समझौता पत्र लागू करो, समझौता पत्र लागू करो। मालूम हो कि वेतन पुनरीक्षण समेत अन्य मांग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने सभी को निश्चित अवधि तक काम पर लौटने नहीं तो नई बहाली की चेतावनी दे डाली है। हड़ताली शिक्षकों ने सरकार के अल्टीमेटम को चुनौती देते हुए हड़ताल पर डटे रहने का ऐलान किया है। प्रबंधन होश में आओ, सरकार धमकी देना बंद करो। वर्तमान सरकार हम लोगों को काफी धमकी दे रही है, लेकिन जब पेट पर लात कोई मारते हैं ना, तब सारा डर भय खत्म हो जाता है। अब हम लोग ये सोच लिए हैं कि या तो हम इस विभाग में यदि रहेंगे तो एक इज्जत के साथ इंसानों की तरह रहेंगे, अगर नहीं तो ठीक है, अगर यही पैसा लेना तो कहीं भी मेहनत मशक्कत करेंगे और काम करके अपना। किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने के मुहिम के तहत सोमवार को प्रशासन द्वारा किन्नरों के लिए विशेष शिविर लगाकर आधार कार्ड बनाया गया। प्रशासन द्वारा सोमवार को विशेष शिविर लगाकर किन्नरों के लिए आधार कार्ड बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना। सोमवार को आधार कार्ड बनवाने बड़ी संख्या में किन्नर डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना भी करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है। जो सुविधाएं हैं जो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, वो सब सुविधाएं मिलने के लिए हम लोग भी खड़े हो पाएंगे और ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कम्युनिटी का सभी का अगर आधार कार्ड बन जाए तो हम लोग का बैंक खाता खोलने में, बैंक अकाउंट में या आधार नंबर जोड़ने में या फिर सरकारी आवास, कोई भी परियोजना, सरकारी परियोजना जिससे हम लोगों को सुविधा मिल सके। हम लोग समाज में काफ़ी अल्पसंख्यक है, बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक है, तो हम लोग को हर एक सुविधा होना चाहिए। शिविर लगाया गया है, ये थर्ड जेंडर यानी जो किन्नर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक विशेष शिविर आयोजित किया गया है, क्योंकि किन्नर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे वो व्यवसाय करें, चाहे उनका बैंक खाता हो, चाहे पेंशन के लिए हो, हर चीज़ के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सबसे मेन आवश्यकता तो है कि उनका एक वैधानिक आधार हो या कोई अन्य पहचान पत्र हो। तो उसी को लेकर के आज आधार कार्ड का विशेष शिविर लगाया गया है। उसमें अन्य एजेंसी भी उन्होंने बुलाई थी, प्रज्ञा केंद्र और सीएससी और जो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उन सबके सौजन्य से लगाया था कि अगर किसी को मतदाता कार्ड बनवाना है तो वही बनवा सकता है। और इसमें हमारे इस मुहिम में जागो जमशेदपुर जागो जो एक संस्था है उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे किन्नर्स का आंकड़ा हमें मुहैया कराया। उपायुक्त अमित कुमार ने ग्राम पंचायतों को सामाजिक तथा आर्थिक योजना की जिम्मेदारियों के विषय में बताया। सोमवार को वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु 3 चरणों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम सभा को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। ग्राम सभा उसके परिप्रेक्ष्य में ये बैठक आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई और उसका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना और उस प्लान के माध्यम से एक पंचायतों के विकास के लिए 15 ईयर का प्रोस्पेक्टिव प्लान और 3 साल की कार्य योजना।
कि हमारा पंचायत 15 सालों में हम किस रूप में अपने पंचायत को देखना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी लोगों को पार्टिसिपेशन इंश्योर करके जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जो स्थानीय स्वशासन है उसको सशक्त बनाना एवं नियोजन के कार्य में लोक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य